हेलो एवरीवन, दिस इज गीतू फ्रॉम गीगल्स क्लिनिक एंड माय ओन स्पेस। सो आज मैं एक न्यू एक्टिविटी लेकर आई हूँ, दैट इज चेकिंग विद ग्लासेस। इस एक्टिविटी को करवाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस एक्टिविटी को आप करवा के अपने बच्चे के बहुत सारे स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी हैं जो इसी एक्टिविटी के थ्रू आप अपने बच्चे की क्लियर करा सकते हैं। सो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। जब आपने बच्चे को कहा कि इन क्लासेस को एक ऑर्डर में लगा दो, तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा लगाना शुरू करता है ना, तो बच्चे की अटेंशन इंप्रूव होती है, बेटर होने लगती है, क्योंकि बच्चा जो अपना फोकस है वो टास्क में लगा रहा है, वो देख रहा है कि उसे ऑर्डर में लगाना कैसे है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। इसके साथ साथ जब बच्चा एक ऑर्डर में ग्लास को इस तरह से लगाता है तो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि बच्चा देख भी रहा है और साथ में उसकी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है। इसके साथ बच्चे की हैंड कंट्रोलिंग आती है, क्योंकि ये जब ऑर्डर में लगेगा या इसके साथ जब स्टैकिंग होगी तो वो ये नहीं है कि इस तरह से लगा दिया और हो जाएगा, ऐसे नहीं है। प्रॉपर उसे एक स्टैक करने के लिए अपना फुली कंसंट्रेशन टास्क में लगाना पड़ेगा, उस एक्टिविटी में लगाना पड़ेगा। तो बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लगती है, क्योंकि बच्चा समझता है कि उसे लगाना कैसे है। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन डेवलप होता है बच्चे का। अब जब यहाँ पर ग्लासेस को जब नेक्स्ट पर जब ग्लास लगाता है बच्चा, तो इस तरह से लगाने पर बच्चे की बैलेंसिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि बच्चे को बैलेंस करना है इनके बीच में। वो इस तरह से नहीं लगा सकता या इस तरह से नहीं लगा सकता, उसे पूरा एक प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपने बैलेंस को। सेल्फ कंट्रोलिंग बढ़ती है, क्योंकि अपने को वो कंट्रोल कर रहा है, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। मूवमेंट्स डेवलप होती हैं कि इस तरह से उसे यहाँ पर लगाना, इन दोनों ग्लासेस के बीच में यहाँ पर लगाएगा तो ये ग्लास इस तरह से होगा। सो मूवमेंट्स कंट्रोल होती है। इसके साथ बच्चे की अवेयरनेस बढ़ती है, बच्चे में ये अवेयरनेस होती है कि उसे कितना वेट लगाना है किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। इसके साथ साथ बच्चे में ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ रही है, क्योंकि जब वो स्टैक कर रहा है ना, तो उसको ये ऑब्जर्व करना पड़ रहा है कि उसे पहले ये पैटर्न था, उसके बाद ये पैटर्न आया, क्योंकि पहले सिर्फ अलाइन में लगा था। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि इन दोनों के बीच में लगाना है। तो ये ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है कि अब उसे नेक्स्ट में कैसे करना है, क्योंकि जब नेक्स्ट में बच्चा लगाएगा तो उसकी इस तरह से हो जाएगी। नंबर ऑफ ग्लासेस कम होते जा रहे हैं, सो इससे ऑब्जर्वनेस बढ़ती है। इसके साथ साथ बच्चे की पेशेंस बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि जब बच्चा लगाता है ना, तो उसे एकदम जल्दी जल्दी से करके नहीं लगा सकता, उसको पेशेंटली काम करना होता है। तो ये पेशेंस भी बढ़ाने में हेल्पफुल है ये एक्टिविटी। साथ ही में सीटिंग टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे, कभी कभी पेरेंट कहते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी बता दीजिए जिससे कि बच्चा बैठ कर काम करे। तो ये एक फन वे एक्टिविटी है, जिसमें बच्चा फन के थ्रू वो काम करता है, तो उसे एक फेडअप नहीं होता, उसे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। तो ये सीटिंग टॉलरेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। आप इस एक्टिविटी को बच्चे को खड़ा करके भी करवाइए, इससे बच्चे की शोल्डर की और आर्म स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, बच्चे का बॉडी कंट्रोल बढ़ता है, उसमें बॉडी अवेयरनेस आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे ग्लासेस को स्टैक करना, मीन्स जैसे यहाँ पे नीचे टोटल 1 2 3 4 5 ग्लासेस है, तो कभी ऐसे होता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा 5 ग्लासेस के साथ, तो आप सिर्फ 3 ग्लासेस से स्टार्ट करिए कि 1 2 एंड 3। तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे तो बच्चा बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करिए, तो बच्चे को इजीली ये एक्टिविटी पिक हो सकती है। इस तरह से आप करवाइए। इसके अलावा जो आपने करवाना है, ये इस तरह से ग्लासेस दीजिए। आपने बच्चे को कहना है कि यहाँ से 1 by 1 ग्लास निकालो। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी बच्चे का ना कुछ ये होता है कि इजीली निकाल लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा
2 ग्लासेस 4 ग्लासेस, मतलब कुछ ग्लासेस एक साथ ले लेता है, और उनको जब उसे अलग करना होता है ना, तो कभी कभी तो वो इतनी जोर की करते हैं कि वो निकलते ही नहीं है, या वो जो उसका डोमिनेंट हाथ होता है जिसने उसने होल्ड किया होता है, वो उतना प्रेशर लगा देता है कि वो निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी होल्डिंग इस तरह से होल्डिंग होती है कि वो सारा प्रेशर वहां पे, वो ग्लास निकल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप ये भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जब ये स्टैकिंग हो गई, आपने बच्चे को कहना है कि इन ग्लासेस को कलेक्ट करें। इससे भी बच्चे का पेशेंस इंप्रूव होगा और बच्चा अपना सारा कंसंट्रेशन उस टास्क में लगाता है, क्योंकि ये ग्लासेस को जब स्टैक करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ग्लासेस गिरते हैं। तो आप ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। और इसमें एक ये वेरिएशन भी होता है कि जब बच्चा कलेक्ट करता है ना, तो कुछ बच्चे तो ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं कि एक साथ ही इस तरह से कलेक्ट करते हैं, और कुछ का ये होता है कि पहले यहाँ पर गिलास को इस तरह से रखेंगे, फिर उसके बाद उठा के ऐसे रखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे रखते हैं। तो आपको ये भी एक पता चलता है कि बच्चे उसकी क्रिएशन कैसी है, वो टास्क को करता कैसे है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि उसका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। सो इस एक्टिविटी के थ्रू आप और कौन कौन से वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस तरह के ग्लास अवेलेबल है। आप कलरफुल ग्लासेस लेकर अपने बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे रेड कलर के ग्लासेस हैं, तो आप रेड कलर के ग्लासेस रखवा के रेड इस तरह से आप रेड कलर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। येलो इस तरह के येलो कलर के ऑब्जेक्ट, येलो कलर के ग्लासेस लेके आप येलो कलर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इसके साथ आप बिग स्मॉल का कंसेप्ट ले सकते हैं। जैसे कि आपने बड़े ग्लास लिए, तो ये बड़े ग्लास जब स्टैक रहा है बिग, इसके बाद छोटे रखे तो स्मॉल। तो इस तरह से आप बिग स्मॉल बच्चे को करवा सकते हैं। इसके साथ आप बच्चे को हैवी लाइट का कंसेप्ट भी करवा सकते हैं। आपने कुछ ऐसे ग्लासेस लिए जो हैवी हैं और कुछ ऐसे जो बहुत लाइट है, सो दैट कि बच्चा उसको डिफ्रेंशिएट करके उनमें जो डिफरेंस होता है ना कि ये हैवी होता है और ये लाइट होता है, तो उसे सेग्रीगेट करके उससे ये कंसेप्ट पता चल जाए कि हैवी लाइट। मान लीजिए आपने ऊपर लाइट वेट के ग्लासेस रखे और नीचे हैवी ग्लासेस रखवाए, तो इससे ये कंसेप्ट भी क्लियर करवा सकते हैं। इसी एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे के फ्रूट आइडेंटिफिकेशन, वेजिटेबल, बर्ड्स, एनिमल्स की, वाटर एनिमल्स की, नेशनल सिंबल की आप आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर फ्रूट्स के अलग अलग, यहाँ पर एप्पल, इधर मैंगो, और इस तरह से स्टिकर पेस्ट कर दिए एंड आप इससे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि ये एप्पल है, दिस इज ऑरेंज, दिस इज बनाना, इस तरह से। इसके साथ आप बच्चे की कैटेगराइजेशन करवा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन तो है, अब उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, तो आप उसकी कैटेगरी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अलग अलग स्टिकर पेस्ट है, यहाँ पर एक फ्रूट का है ऑरेंज, एक बर्ड का, एक वेजिटेबल का, तो आपने बच्चे को कहा कि इसमें से पहले फ्रूट लगा दो, इसमें से नेक्स्ट वाटर एनिमल अब लगाओ, इसके बाद बर्ड का लगा दो। तो इससे बच्चे की कैटेगरी आपको ये श्योरिटी करवा देगी कि बच्चे को कैटेगराइजेशन की नॉलेज आई है या नहीं। इसी एक्टिविटी को करवाकर आप अपने बच्चे के विजुअल स्किल्स को भी डेवलप करवा सकते हैं। अब वो कैसे? आपके पास कलरफुल ग्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप एक पेपर पर उसी तरह के ग्लासेस का एक पैटर्न ड्रॉ कर दीजिए, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू। तो इस तरह से आपने बच्चे को कहा कि इस पैटर्न को कॉपी करें। जब वो देख कर लगाएगा ना कि सबसे पहले नीचे का लगाते हैं, जो नीचे लगे हुए हैं वो लगाना है, उसके बाद ये लगाना है, फिर नेक्स्ट पे ये लगाना है, तो इससे बच्चे की विजुअल स्कैनिंग बढ़ती है। इस एक्टिविटी के थ्रू आप अपने बच्चे के ऑडिटरी स्किल्स को भी डेवलप करवा सकते हैं। अब वो कैसे? आपके पास कलरफुल ग्लासेस हो तो आप बच्चे को कहिए कि पहले रेड लगाओ, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। इस तरह से बच्चा सुनेगा
और उसके बाद जब वो रखेगा तो उसके ऑडिटरी मेमोरी स्किल्स डेवलप होती है। आपके पास नंबर वाले, मान लीजिए आपने यहाँ पर नंबर लगा के पेस्ट किए हुए हैं, तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना हो, 1 नंबर से स्टार्ट करना हो, तो आप ऐसे कहिए कि 2 लगाओ, फिर 4, फिर 6, फिर 1, इस तरह से आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप एक एक्टिविटी ये भी करवा सकते हैं कि अलग अलग नंबर दे दीजिए। आपको लगे कि बच्चा 1 क्लास इजीली रख पा रहा है तो नंबर ऑफ नंबर्स बढ़ाते जाइए, जैसे 4, 3, 6, 7, 7, 2, 1। तो इस तरह से आप इससे बच्चे की ऑडिटरी स्किल्स को भी डेवलप करवा सकते हैं। सो these all are skills which you can cover with this one activity। अपने बच्चे को प्लीज कराइए सो दैट आप इतने सारे स्किल बच्चे की इसी एक्टिविटी के थ्रू आप कवर करवा सकें। थैंक यू।